जैसे ही सन यन टावर ऑफ ट्रायल से वापस धरती पर लौटता है, वो अपने पुराने कोच को कॉल करता है, वही आदमी जिसने उसे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाला था। सन यन एक आखिरी बार हंटर एग्जाम देना चाहता है। कोच उसके चेहरे पर हंसता है और उसे याद दिलाता है कि उसके पिछले सभी रिजल्ट्स पूरी तरह फेल रहे थे। उसे अच्छे से पता है कि सन यन के जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन सन यन अड़ा रहता है और 7 साल की बेकार ट्रेनिंग के लिए रिफंड मांगने की धमकी देता है। जब वो हंटर एसोसिएशन पहुंचता है तो कोच ये पक्का करता है कि इस बार सन यन की हार बहुत बुरी हो। वो सबसे मुश्किल दुश्मन तैयार करता है और यहां तक कि उस तलवार को भी खराब कर देता है जिससे सन यन को लड़ना है, ताकि वो हमारे एमसी कोस की औकात दिखा सके। सन यन को 1 से 10 के बीच दुश्मन का लेवल चुनने को कहा जाता है। पुराने समय में वो हमेशा लेवल 1 का गोब्लिन चुनता था और फिर भी हार जाता था क्योंकि वो बहुत कमजोर था। लेकिन इस बार वो लेवल 10 का दुश्मन फीनिक्स चुनकर अपने कोच को हैरान कर देता है। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, फीनिक्स तुरंत उस पर एक डीबफ डालता है, जिससे उसकी स्पीड 25% कम हो जाती है और पहली टक्कर के बाद ही तलवार ठीक वैसे ही टूट जाती है जैसा कोच ने प्लान किया था। लेकिन सन से घबराता नहीं है। अपनी जबरदस्त ताकत और स्पीड के साथ वो तलवार के टूटे हुए टुकड़े से फीनिक्स की आंख में हमला करता है। फिर वो टूटे हुए फर्श से एक टाइल उखाड़ता है और उसे इतनी जोर से फेंकता है कि फीनिक्स का सिर तुरंत फट जाता है। वो टाइल पास खड़े कोच को भी लगने ही वाली थी, जो ये सब देखकर दंग रह गया था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये कमजोर लड़का अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। अभी कुछ समय पहले तक वो एक हारा हुआ इंसान था। 7 साल पहले एक रहस्यमयी आपदा आई थी। डंजन ब्रेक नाम की एक भयानक त्रासदी हुई थी। उस डंजन से अनगिनत मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए थे और इस घटना की वजह से बहुत से लोगों को दुख झेलना पड़ा। उस तबाही के दौरान सुनुंग युन के माता पिता बच नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। उस दिन हमारे लड़के ने पल भर में सब कुछ खो दिया और खून के आंसू रोते हुए खुद से एक वादा किया। उस पल से उसने कसम खाई कि वो एक हंटर बनेगा, मॉन्स्टर्स को चीर डालेगा और उन सबको मार देगा, या उसने ऐसा सोचा था। 7 साल बाद ठीक उसी दिन जब वो आपदा आई थी, उसे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया और वो पूरी तरह निराश हो गया। उसके ट्रेनर ने उसे ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि उसका टैलेंट कितना घटिया है। आमतौर पर जो लोग जागृत होते हैं उन्हें हंटर के रूप में शुरुआत करने से पहले खास ट्रेनिंग हॉल में कुछ महीने ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन हमारा हीरो उस लिमिट से काफी आगे निकल चुका था। वो पूरे 7 साल से ट्रेनिंग कर रहा था और उसका ट्रेनर नहीं चाहता था कि कोई तथाकथित कचरा उनके इंस्टीट्यूट का नाम खराब करे। उसकी लगातार कोशिशों के बावजूद ट्रेनर ने उसे बार बार मना किया और जब भी वो वापस आया उसकी जमकर पिटाई की। अब वो बस एक टूटा हुआ लड़का था जिसकी आखिरी इच्छा थी कि किसी तरह वो ताकतवर बन जाए या उसकी अपनी कोई खूबी जाग जाए। जब उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, तब उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और आगे बढ़ने की चाहत पर किसी की नजर पड़ी। टावर ऑफ ट्रायल्स पूरी दुनिया में काबिल लोगों की तलाश कर रहा था और अपनी फौलादी इच्छा शक्ति की वजह से हमारे लड़के को वहां जगह मिल गई। जैसे ही उसे उस शून्य में खींचा गया, टावर ऑफ ट्रायल्स ने उसे आने वाली परीक्षा के लिए मुश्किल का लेवल चुनने का मौका दिया। जितनी ज्यादा मुश्किल उतना बड़ा इनाम। उस वक्त सुनुंगी उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसके मन ने कहा कि यही उसका मौका है, इसलिए उसने बिना डरे अपनी पसंद का लेवल चुन लिया। लेवल चुनने के बाद उसे सीधे टावर ऑफ ट्रायल्स के पहले स्टेज पर भेज दिया गया। वो खुद को एक अनंत रेगिस्तान में पाता है जहां उसे अपनी रक्षा के लिए सिर्फ एक तलवार दी गई है। अब उसका लक्ष्य यहाँ जिंदा रहना है और बदले में उस खूबी को हासिल करना है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। हाँ, वही खूबी जिसके लिए उसने असली दुनिया में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। इसलिए इस मौके को पाकर उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये खूबी उसे आसानी से नहीं मिलने वाली। उसे इसका एहसास तब हुआ जब जमीन से एक विशाल सैंड गोलम निकला जो उसे कुचलने के लिए तैयार था। अब उसका मिशन अगले 10 मिनट तक इस सैंड गोलम के सामने जिंदा बचना है। और सुनिए, ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि उसने हार्ड मोड चुना था। और असली बात तो ये है कि अगर वो मिशन में फेल हुआ तो सजा सिर्फ मौत है। हान अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करता है, लेकिन उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्या वो इस तरह भागकर वाकई सैंड गोलम से बच सकता है। मॉन्स्टर उसका पीछा करता है और हमारे हीरो को समझ आता है कि ये सैंड गोलम अपने साइज के हिसाब से काफी तेज है। वो अंदाजा लगाता है कि इस रेगिस्तान में अपनी स्टैमिना के साथ लगातार 9 मिनट तक भागना नामुमकिन है। भागते भागते हान की सांस फूलने लगती है और वो सोचता है कि इस जगह ने उसे सिर्फ एक तलवार दी और जिंदा रहने को कहा, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि कोई उसे गाइड करे कि उसे आखिर करना क्या है। या तो वो भागते हुए मर जाएगा या लड़ते हुए। इसी बीच सैंड गोलम उसे कुचलने के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और हमारा हीरो डर के मारे चिल्लाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस मॉन्स्टर से कैसे जीतेगा। मौत के करीब पहुंचकर उसके विचार बदल जाते हैं और उसे वो सारे चेहरे याद आते हैं जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था और उसे एहसास दिलाया था कि वो दुनिया में कुछ नहीं है। उसे ऐसा लगता है जैसे उन कड़वे शब्दों के नीचे उसे कुचला जा रहा है और वो सोचता है कि क्या वो इस तरह भागते हुए एक बेकार मौत मरेगा।
उसी पल हमारा हीरो और भी मजबूत होकर खड़ा होता है और कायरों की तरह भागने से मना कर देता है। 7 साल तक हंटर बनने की कोशिश के बाद अब हान गर्व से कह सकता है कि वो थ्योरी के मामले में मैदान में मौजूद ज्यादातर हंटर से बेहतर जानता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है और उसे पता है कि भागने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, इसीलिए उसे जिंदा रहने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। तभी सन यून अंदाजा लगाता है कि सैंड गोलम जैसे मॉन्स्टर्स तब रुक जाएंगे अगर वो उनके कोर को तबाह कर दे। हालांकि उनके कोर ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पहुंचना मुश्किल होता है। हमारा हीरो बस उस कोर तक पहुंचने का रास्ता आसान बनाने का फैसला करता है और इसी के साथ वो रेत पर अपने पैर जमाता है ताकि अपनी रफ्तार रोक सके। ठीक वैसे ही हान शानदार तरीके से छलांग लगाता है और मॉन्स्टर पर तलवार से वार करता है। जब वो सैंड गोलम पर चढ़ने में कामयाब होता है तो सन यून को कोर तक पहुंचने का सुनहरा मौका मिलता है। जैसे ही वो उसे देखता है वो तलवार से उस बड़े लाल कोर को तोड़ना शुरू कर देता है। उसमें कुछ दरारें आती हैं लेकिन मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है जिससे हमारा हीरो फिसल जाता है। हान को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो कोर को तोड़ने के बिल्कुल करीब था। जब वो एक बार फिर वार करने की कोशिश करता है तो सैंड गोलम उसे पकड़ लेता है और उसे जोर से भींचने लगता है। हान दर्द से चिल्लाता है और मौत के कगार पर होता है, जबकि उसके दिमाग में वही अपमानजनक शब्द गूंजते हैं। तभी वो अपने दिमाग की उन आवाज़ों को पीछे छोड़ देता है। उस पल हान पूरी ताकत और गुस्से के साथ अपनी तलवार दुश्मन के कोर के बीचों बीच दे मारता है। किस्मत से तलवार कोर से टकराती है और वो सैंड गोलम के कोर को तबाह करने में सफल हो जाता है। मॉन्स्टर बिखर जाता है और हान यून नीचे गिरता है, जबकि उसके ऊपर रेत की बारिश होती है। वो यकीन नहीं कर पा रहा कि उसने अकेले उस मॉन्स्टर को मार दिया, हालांकि वो बड़ी मुश्किल से जीता था। इसके साथ ही हान ने टावर ऑफ ट्रायल्स की पहली मंजिल पार कर ली। खून से लथपथ होने के बावजूद वो इस बात से बहुत खुश था कि वो जिंदा बच गया। इनाम के तौर पर उसे एक खास खूबी मिलती है, 1000 पॉइंट्स मिलते हैं और बोनस के रूप में फास्ट रिकवरी नाम का एक स्किल मिलता है। ये इनाम देखकर हान चकित रह जाता है क्योंकि ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे कभी कोई इनाम नहीं मिला था, बल्कि बदले में सिर्फ नफरत और मजाक मिला। उसके बाद उसे एक अनोखी खूबी मिलती है और सन यून को नेक्रोमैंसी का टाइटल दिया जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वो भी एक हंटर बन सकता है, लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब वो जिंदा रहे। अचानक एक लाल रोशनी फिर से दिखाई देती है और हान देखता है कि ये वही धुंध है जहां सैंड गोलम मरा था। पता चलता है कि उसकी नई स्किल नेक्रोमेंसी एक्टिवेट हो गई है और अब वो सैंड गोलम की आत्मा को सोख सकता है। उसे समझ आता है कि ये काली धुंध ही उसकी खास खूबी है। वो मॉन्स्टर की आत्मा को सोखने का फैसला करता है और वो धुंध तेजी से हान की तरफ बढ़ती है, जिससे वो डर जाता है। हान उस आत्मा को सोख लेता है, जिससे उसकी ताकत 7% बढ़ जाती है। वो लाल ऊर्जा उसके शरीर में समा जाती है, जिससे वो घबरा जाता है। चूंकि वो अपने अंदर उस आत्मा को महसूस कर सकता है, उसे समझ आता है कि वो इसे सोख कर जमा कर सकता है। हान उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने स्टैट्स को हमेशा के लिए बढ़ाने में करता है और अपने शरीर में एक नई ताकत महसूस करता है। उसे इस चमत्कार पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि 7 साल में एक बार भी उसके स्टैट्स नहीं बढ़े थे। लेकिन अब सन यून इस नेक्रोमैंसी की मदद से अपनी ताकत को हमेशा के लिए बढ़ा पा रहा है। खुशी की एक लहर उस पर छा जाती है जब उसे एहसास होता है कि अगर वो इस स्किल के साथ असली दुनिया में वापस जाए तो वो एक हंटर बन सकता है। इसके तुरंत बाद सिस्टम हान को वेटिंग रूम में जाने को कहता है। जैसे ही वो पोर्टल में घुसता है वो गिर पड़ता है, क्योंकि उसका काफी खून बह चुका था और उसकी चोटें उम्मीद से ज्यादा गहरी थीं। अचानक एक हरी रोशनी सन यून को घेर लेती है और अगले ही पल वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। जितना खून बहा था उसे देखकर हान को लगा कि ट्रायल खत्म होने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने एक बड़ा बेड देखा। वो सोचने लगा कि एक बड़े कमरे में उन्होंने सिर्फ एक बेड क्यों रखा है। फिर भी वो बेड पर लेट जाता है और अपने अगले प्लान के बारे में सोचता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस टावर से बाहर निकल पाएगा या नहीं, और सबसे बड़ी बात कि इस टावर ने उसे यहां बुलाया ही क्यों। तभी सिस्टम उसे टोकता है। उसे बताया जाता है कि वो 5 कमांड्स का इस्तेमाल कर सकता है: इन्फो, स्टोर, कम्युनिटी, इन्वेंट्री और ट्रायल। इन शब्दों को बोलने से ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। हान यून के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन वो खुद को संभालता है और फिलहाल जिंदा रहने पर ध्यान देता है। वो ट्रायल शब्द बोलता है और उसे पता चलता है कि दूसरी मंजिल की परीक्षा में 23 घंटे बाकी हैं। अब उसे समझ आता है कि उसे और भी परीक्षाओं से गुजरना होगा। वो कम्युनिटी एक्टिवेट करता है, जहां बाकी लोग जिन्हें जबरदस्ती इस टावर में लाया गया है आपस में बात कर रहे हैं। हान देखता है कि लोग डरे हुए और कंफ्यूज्ड हैं, और उसकी तरह ही कई आम लोगों को भी यहां घसीटा गया है। अचानक एक एडमिन चैट में आता है और दूसरों के मैसेज बंद कर देता है, क्योंकि उसके पास उन लोगों के लिए जरूरी मैसेज है जिन्होंने ट्यूटोरियल पार कर लिया है। हान को अभी भी वापस जाने का रास्ता नहीं पता, लेकिन वो सारी जानकारी याद रखने का प्लान बनाता है। एडमिन बताता है कि परीक्षाओं के दौरान कमाए गए पॉइंट्स इस टावर की करेंसी है, यानी पैसा।
और सबसे ज़रूरी बात कि बिना पॉइंट्स के उन्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। पॉइंट्स कमाने का इकलौता तरीका परीक्षा पास करना है। ये बिल्कुल एक सर्वाइवल गेम जैसा लग रहा था। हान को समझ आ गया कि उसे टावर के नियमों के हिसाब से ढलना होगा, वरना वो मर जाएगा। इसका मतलब था कि पानी के लिए भी उसे लगातार ट्रायल क्लियर करने होंगे। एडमिन सबको डराकर चला जाता है और सन यून परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो वापस जाकर हंटर बनेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वो अब तलवार देखता है और स्टोर खोलता है, क्योंकि उसे पता है कि जिंदा रहने के लिए ये हथियार काफ़ी नहीं है। नया हथियार लेने के बाद हान ट्रेनिंग शुरू करता है। उसे लगता है कि टावर में आने पर सभी हंटर्स की ताकत कम हो गई है, लेकिन पुराने स्किल्स को फिर से सीखना उनके लिए आसान होगा। इस वजह से हान को पता है कि वो उन लोगों के बराबर नहीं है जो पहले से ही हंटर्स हैं। वो जोश के साथ पूरी ताकत से ट्रेनिंग करता है ताकि उनकी बराबरी कर सके। मेहनत करते करते वो थक कर फर्श पर गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी ताकत वापस आ जाती है। वेटिंग रूम के हीलिंग इफेक्ट की वजह से वो बिना रुके ट्रेनिंग कर सकता है। जैसे ही वो अगली परीक्षा के लिए तैयार महसूस करता है, उसे भूख लगने लगती है। वो इन्वेंट्री चेक करता है और उसके पास पानी और खाने के लिए सिर्फ 40 पॉइंट्स बचते हैं। उसे खुशी होती है कि उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले थे।